मुल्क है बांग्लादेश और इंडिया को आंखें दिखा रहा है कि हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। ये तो पहले आपने जो बात की मुझे वैसे मजाक लग रही है। अच्छा। इस बात का कोई वजन ही नहीं है। वजन ऐसे नहीं है कि म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं बांग्लादेश वाले कि हम इंडिया के 3 शहरों को अपना बना लेंगे। हालांकि बॉर्डर सील है, भूख के लाले पड़े हुए, मजहबी इंतशार फुल अरूज पे है इस वक्त, भूख फुल अरूज पे है इस वक्त, और ये वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। यही जाहिलों वाली बात है। बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे। तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को उसकी हदों में रहने की चेतावनी दे दी है और जैसे सुन मोहम्मद यूनुस की भी चीखें निकल गई हैं। अब हाल ही में बांग्लादेश के एक समाज सेवी कहलाने वाले महफूज आलम नाम के बांग्लादेशी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और जिसमें बांग्लादेश के ग्रेटर बांग्लादेश मैप को पब्लिश किया, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य बंगाल और भारत के कई अलग अलग हिस्सों को बांग्लादेश के मैप में मिलाकर एक ग्रेटर बांग्लादेश के मैप को दिखाया गया। बहुत से लोगों का कहना है कि यह बांग्लादेश का सपना है जो बांग्लादेश आगे समय में करना चाहता है। अब जिस व्यक्ति ने इस मैप को सोशल मीडिया पर साझा किया था उसका नाम है महफूज आलम, जो कि वर्तमान बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के सलाहकार माने जा रहे हैं। और इसी मैप को देखकर भारत सरकार खूब गुस्से में आ गई और भारत सरकार ने इसके बाद बांग्लादेश को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। बांग्लादेश को उसके नेताओं की टिप्पणियों के प्रति आगाह करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सभी संबंधित पक्षों को यह याद दिलाना चाहता है कि वे उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रति सचेत रहें। रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि कुछ भी कहने से पहले सोच लें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि यह भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। करते नजर आ रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली गवर्नमेंट लेवल पे आपकी तरफ से यानी इंडिया की तरफ से क्या ऐसा एक्शन लिया गया कि बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज के साथ हो रहा है वो फिलहाल फोर रोका जाए? नो डाउट आपके लोग इंडियन गवर्नमेंट के लोग वहां पे गए, लेकिन क्या उससे कुछ फर्क पड़ा, कोई असर हुआ या प्रेशर पड़ा बांग्लादेश के ऊपर कि हाँ भाई अब बस इस काम को रोक दें, ये अदरवाइज हमारा नुकसान है? देखिए, जिस तरीके से म्यांमार की आर्मी जो है, अराकान आर्मी ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉय हो चुकी है। मैं भी पश्चिम बंगाल में बैठी हूँ, 4 दिन से मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। यहाँ पर फोर्ट विलियम के जो सबसे बड़े जो कमांड है और हमारा हर एक आर्मी ऑफिसर का एक इमरजेंसी वगैरह का कुछ एक तरीका होता है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल सेटअप हो चुकी है। एंड आई कैन एक्सप्लेन यू, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से उसको स्टडी करके रखा है। जैसे फोर्ट विलियम के ईस्टर्न कमांड, उनके पास जो होता है QRT होता है, क्विक रिएक्शन टीम होता है। तो वो क्विक रिएक्शन टीम भी ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है। ठीक है। साथ साथ जो है आपका म्यांमार के जो अराकन जो ये है कमांडो है, वो जो पूरा डिप्लॉयड हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो कलाकंद हमारा प्रोजेक्ट था म्यांमार के साथ, वो भी फ्रूटफुल हो चुका है। तो पहले मोहम्मद यूनुस को ऐसा लग रहा था कि म्यांमार के साथ तो भारत का अच्छा है नहीं, तो म्यांमार कर ही क्या पाएगा। लेकिन जैसे ही म्यांमार के अराकन जो फौज है वो वहां पर खड़ी हुई और भारत की आर्मी जो है वो यहाँ पर ईस्टर्न कमांड जो है वो हाई अलर्ट पर आया, मोहम्मद यूनुस सैंडविच बन गया। और देखिए, बांग्लादेश अब इंडिया का चेकमेट जो है ना, वो बांग्लादेश संभाल नहीं पाएगा। आपको ऐसा फील नहीं हुआ? क्योंकि आप तो जियोपॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा काम करते हैं शोएब, तो आप सोचो कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि मोहम्मद यूनुस को इंटरपोल करना पड़ा 119 देशों को कि शेख हसीना को हमको रिटर्न कर दो। बिल्कुल क्यों करना पड़ा? और अभी तो D8 के समिट में भी गए और वहां पे भी जाके यही स्टेटमेंट दिया, ओपनली उन्होंने बोला है। मतलब शहबाज शरीफ भी वहां पे थे और मोहम्मद यूनुस भी और मुख्तलिफ कंट्रीज के वहां पे लीडर्स मौजूद थे। वहां पे भी यही बोला गया कि भाई हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, जबकि पहले कुछ और स्टेटमेंट्स आ रही थी। यानी प्रेशर पड़ा है। आपने
और नादिया जी, लास्ट में मैं ये सवाल करना चाहूंगा, मालदीव्स में भी कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट एक साल पहले ऐसा ही सिचुएशन था, आउट इंडिया कैंपेन, और हेल्प करेगा। पाकिस्तान खुद लोगों से हेल्प करता मांग रहा है कि मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान को तो खुद हेल्प की ज़रूरत है इस टाइम। हम तो दूसरे ममालिक में जाके खुद कहते हैं कि बैगर नॉट चूज़र, हम तो दूसरों से मांगने जाते हैं, हम क्या मदद करेंगे बांग्लादेश की। बल्कि बांग्लादेश को ये स्टैंड लेना चाहिए था, सोचना चाहिए था भाई कि हमारे पीछे हाथ किसका होगा, कि कल को अगर हम कोई स्टैंड ले भी लेते हैं इंडिया के अगेंस्ट तो उनको पहले ये सोचना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव इंडिया ने यहाँ पे बांग्लादेश ने लिया है, ये सोच समझ के लेना चाहिए था कि भाई हम कर क्या रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो भाई इस काबिल कहाँ पे है। पाकिस्तान तो अभी ये देखेंगे UAE में जाते हैं पाकिस्तानी, वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे भी जाके मांगने वाला काम करते हैं। पाकिस्तानियों का भी इमेज खराब है और पाकिस्तानी खुद भी खराब है और पाकिस्तानी सियासतदान भी खराब है। यहाँ पे पूरे का पूरा कहते हैं ना कि अमला ही खराब है। यहाँ पे आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि जी ये बेहतर कर सकता है, ये जाके जनाब बांग्लादेश को बेहतर कर सकते हैं, ना हमारे यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट, ना यहाँ पे कोई और जाके वहाँ उनको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि इस टाइम हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, हमारी यहाँ रोटी पूरी नहीं हो रही, हमारे यहाँ पे खाना पूरा नहीं हो रहा, बेसिक नीड जो है हमारी बिजली जो है वो पूरी नहीं हो रही, वो अभी भी लोड शेडिंग जा रही है जबकि सर्दियाँ हैं और हम अंदाज़ा लगाएंगे हर चीज़ महंगी है। आप बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की अगर, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को खुद स्टैंड लेना चाहिए कि भाई वो इस टाइम उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बांग्लादेश तो भाई इंडिया से माफ़ी भी मांग सकता है, क्यों नहीं मांग रहा भाई? ठीक है, बात खत्म होगी, जो भी गलतियां खुताई हुई हैं उनको साइड पर रखकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यकीनन मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया जाकर यहाँ पे अगर बांग्लादेश जाकर वहाँ पे माफ़ी मांग ले, देखिए कुछ नहीं बिगड़ा। और मेरे ख्याल से इंडिया से उन्होंने बिजली भी लेते हैं, इंडिया से ही वो ऑटो स्पेयर पार्ट जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के वो सारे वहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे हत्ता के खाने पीने की तमाम अशिया जो है वहाँ शॉर्ट हो चुकी हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमें हमारी कौन हेल्प करेगा। और पाकिस्तान पीछे से एक स्टेटमेंट जारी कर देता है, भाई हम है ना, आप टेंशन ना लें, हमारे पास बम है, हमारे पास एटम बम है, हम आपको देंगे, आप उससे खाना खा लीजिएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को हमने एटम बम दिया था और आज तक पाकिस्तानी अवाम एटम बम खा रही है। अंदाज़ा लगाएंगे पूरे के पूरे जो हालात है आप लोगों के सामने है। अंदाज़ा लगाएंगे इतने क्राइसिस हैं कि हम बता नहीं सकते कि आम आदमी, एक गरीब आदमी किस तरह से, यहाँ से अपर क्लास बहुत ज़्यादा अपर हो चुका है, जो मिडिल है वो बहुत ज़्यादा मिडिल से भी नीचे जा चुका है। उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं, क्योंकि हम लोगों ने 79 ईयर्स में अपने आप को स्टेबल करने की पोजीशन में नहीं आए और ना ही हमने स्टेबिलिटी की पोजीशन अख्तियार की है। यहाँ पे जो सियासतदान आता है अपने खजाने भरता है और गायब हो जाता है, कोई मुल्क के लिए नहीं सोचता। तो ये बताओ कि बांग्लादेशियों के आपके बारे में कौन सोचेगा? आप अपने बारे में खुद सोचें। ये लोग जो आपको हिलाशेरी दे रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं, आपको पीछे से जनाब पूरा बैकअप दे रहे हैं कि जनाब हम है ना, वो लोग एक मिनट से पहले दुमदुमा के भाग जाएंगे। 93,000 हमारे जो सरेंडर हुए थे वो कैसे हुए थे आपको भी पता है कि वो कारगिल की बात है। तो यहाँ पे भी आप लोग जब पाकिस्तान से उम्मीदें रख रहे हैं तो यकीन करेंगे फिर से आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान से तवक्कुआत ना रखें, क्योंकि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, पाकिस्तान खुद रो रहा है। आप बांग्लादेश वालों, आपको किसी भी सूरत में पाकिस्तान से मदद नहीं मांगनी चाहिए, आपको अभी भी टाइम है। आप इंडिया से माफ़ी मांगो, इंडिया से, और इंडिया भाई इस टाइम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की